स्वाद में सबसे बेहतर एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। श्री नीलम रेस्टोरेंट, होटल नीलम के नीचे, कालाखेत, मंदसौर। फोन नंबर 7422450606। कल देर शाम सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से जानकारी सामने आई थी कि राधेश्याम कुमावत और उनके परिवार का नवकृष्ण पाटिल और उनके पुत्र आदित्य पाटिल से कृषि को लेकर विवाद हो गया। विवाद में नवकृष्ण पाटिल और आदित्य पाटिल ने मुल्तानी गुंडों को बुलाकर राधेश्याम कुमावत के पशु बांधने के स्थल पर जेसीबी चलाकर पशुओं को घायल कर दिया। राधेश्याम कुमावत को पीटकर कचरमल कुमावत को अगवा कर लिया। मुल्तानी गैंग ने फायरिंग कर दी। इसको लेकर देर रात राधेश्याम कुमावत और समाज के नागरिक एसपी बंगले पर पहुंचे और आज दोपहर में एफआईआर एसपी ऑफिस पहुंचकर जहां उन्होंने सीएसपी सतनाम सिंह से बात की और पूरा विषय बताया। राधेश्याम कुमावत और उनके परिवार का कहना है कि पाटिल ने दादागिरी करके ज़मीन हथिया ली है और पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही। इस घटना के बाद बाजार में मुल्तानी लोगों को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग माहौल बन गया है। जब आदित्य पाटिल से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस ज़मीन को लेकर कहा जा रहा है वह मेरे नाम पर दर्ज है और राधेश्याम कुमावत के आरोपों को सरासर नकार दिया। कहा कि कोई मुल्तानी नहीं आए, जो भी थे वो उनके गुर्जर रिश्तेदार ही थे। बात में जबरन हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। इस विवाद पर लोग नवकृष्ण पाटिल का विधानसभा चुनाव में दिए गए बयान का उल्लेख काफ़ी कर रहे हैं कि फारूक की जेब में रिवॉल्वर आ जाए तो फारूक में भी ताकत आ जाएगी, वह किसी से डरेगा नहीं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम कुमावत। कहाँ से है और क्या समस्या है? नरसिंहपुर से आए हैं। क्या समस्या है कि आदित्य पाटिल ने हमारे खेत पे कब्जा कर लिया और हमें मारा। हमें कल थाने पे बुलाया, बोले आपके बयान होंगे और कचरमल जी मेरे पापा और हम दोनों वहाँ पे गए। 2 घंटे से हमें बिठा रखा। 7 बजे हमें वहाँ से बयान लेके भगा दिया कि आप जाओ। जैसे हम खेत पे 7 बजे वहाँ पहुँचे, 8-10 गुंडे वहाँ पे थे। तो फिर हम थोड़ा और आगे गए गायों को खोलने के लिए, तो 100-150 आदमी आया ना। आदित्य पाटिल भी साथ में आया ना, हमारे साथ मारपीट करी और मैं तो जैसे तैसे भग गया अंधेरा का फायदा उठा के। ने मेरे पापा को वहीं से आए नहीं, अभी तक मिले नहीं, उठा के ले गए। क्या फायरिंग हुई? 2 फायरिंग करी उन्होंने। काय के लिए? रात को करी, काय के लिए करी थी? डराने के लिए। किस बात पे डराना? क्या कोई मामला है? हाँ, क्या? उन्होंने हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया। हमारा कमरा बना हुआ है, वहाँ पे गेहूँ सब है, पैसे भी थे, अब वो सब तोड़ा कर दिया उन्होंने। गाय कितने लोग थे मारपीट करने वाले? लगभग टोटल 40-50 आदमी थे, 100-150 और आसपास घूम रहे थे। हाँ, कितने लोगों के साथ मारपीट करी है? क्या 2 जनों के साथ। एक तो मैं था, मेरे पापा थे। तो मेरे पापा तो आए, अभी तक खबर ही लगी कहाँ है क्या हुआ। मैं जैसे तैसे भक्के मेरे आँख पे लगी और पीछे भी लगी। क्या नाम आपका? राधेश्याम। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा हेमलता कुमावत। क्या मामला है? कहाँ का मामला है बताइए। ये नरसिंहपुरा का है और ये आदित्य पब्लिक स्कूल के पीछे का है जहाँ हमारा खेत है। और ये दोनों जने वहाँ गए थे तो गायों चारों को भी ये करना पड़ता है, शुक्ला वगैरह दूध निकालने की तैयारी थी। तो ये दोनों आए तो मैं उधर से निकलने लगी, बाग है हमारा उधर से, तो मैं इधर से आई तो इधर देखा तो इन दोनों के साथ बहुत सारी मारपीट की। मेरे पीछे पीछे भी बहुत सारे जने आए, मैं जैसे वैसे वहां से भग गई घर पर। तो मैंने घर पे आके बताया, इतने तो उन्होंने ताला वाला सब लगा दिया, इनको मारा। मेरे ससुर जी गायब है रात से, जब से मारपीट हुई जब से। कौन लोग ने मारपीट करी? वो आदित्य पब्लिक स्कूल वाले ने गुंडे रखे थे वहाँ पर, अभी भी मौजूद है। वो सुबह गए गायों भैंसों के लिए तो भी उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। नवकृष्ण पाटिल और आदित्य, उनका लड़का। क्या कोई फायरिंग वगैरह भी करी है? हाँ, रात को हम सब गए, फिर हमने घर पे जाके बताया, फिर हमने सबको बोला तो हम गए वहाँ पर इकट्ठे हुए तो उन्होंने फायरिंग चलाना स्टार्ट कर दी कौन लोग डायरेक्ट। उन गुंडों लोगों ने। अब क्या चाहते हैं आप? सर हमें रास्ता चाहिए वहाँ से जाने का, उन्होंने गेट लगा रखा, वो ताला खोलो, हम कहाँ से निकलेंगे? हमारा उनके पीछे खेत है, हम कैसे निकलेंगे? और हमारा इतना नुकसान किया ना उन्होंने, 10 कुंटल गेहूं भरे हुए हैं हमारे। क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं कर रही, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है और हमारे ना सारा नुकसान कर दिया उन्होंने। क्या नाम आपका? हेमलता कुमावत। तो आपके स्कूल में जमीन विवाद को लेकर आपके ऊपर और आपके पिताजी के ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने कुछ गुंडे बुलाकर एक व्यक्ति का किडनैप किया है और उन गुंडों ने हवाई फायर भी किए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सर्वप्रथम ये मेरे स्कूल का जुड़ा मामला नहीं है, ये मेरी खेती की ज़मीन का मामला है जो मेरे स्कूल के पीछे है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जिस खेत की वो बात कर रहे हैं, मेरे पास 2 खेत मैंने खरीदे थे। 3 वर्ष पूर्व खरीदा था और एक वर्ष पूर्व खरीदा था। और खेत खरीदने के बाद बकायदा पूरी बाउंड्री वॉल बना के, पूरा कैंपस कंपाउंड बना के मैं वहाँ पे रह रहा था। वहाँ पे पूरा प्रॉपर कब्जा था। लेकिन हाल ही जिनसे मैंने ये ज़मीन खरीदी थी, ये जो कचरमल है, ये उनके वहाँ पे उनकी खेती करता था, बुआई करता था और आसपास 3-4 खेत और जैन समाज के लोगों की भी बो रहा है ये।
तो ये जब लिया इन्होंने, जब मैंने खेत लिया मई के महीने में, तो मानसून आने वाला था, तो इन्होंने बोला कि भैया मेरे ढांढे डोर हैं, मैं कहाँ जाएंगे, तो थोड़ा मानसून आप है मेरे यहाँ पे जगह दे दो, और साथ में मैं थोड़ा सा शेड बना लेता हूँ इसमें, ताकि मेरे ढांढे डोर उसके अंदर रह लें। तो मैंने ढांढे डोरों को देखने के बाद, हम लोग भी सभी गौ माता को बहुत मानते हैं और उसी खेती के परिवार से आते, तो हमने बोला ठीक है, कुछ पत्र हमने भी दी थी कि भैया तू बना ले तेरा। अब हुई बात ये कि जब नवंबर की इनकी फसल निकल गई तो उन्होंने बोला था कि हम खाली कर देंगे। तो नवंबर में इन्होंने बोला कि भैया अभी खाली नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमको और समय दे दो। तो मैं नहीं माना, क्योंकि इनकी मुझे नीयत ठीक नहीं लग रही थी। पर फिर ये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीत शेख जी के पास गए, उनके माध्यम से बोला कि थोड़ा सा और समय दे दिया जाए। तो मैंने बोला कि ठीक है 25 दिसंबर तक का समय दे देते हैं, और इन्होंने पुलिस स्टेशन में भी लिख के दिया कि हम 25 दिसंबर तक ये खाली कर देंगे। 25 दिसंबर आया तो इन्होंने मुझे कार्ड पकड़ा दिया कि साहब मान्यता है हमारे बच्चे की 25 जनवरी तक, हमको 25 जनवरी का समय दे दें। तो मैंने बोला ठीक है भैया 25 जनवरी तक, इतना रुके हैं तो एक महीना और सही। 25 जनवरी के बाद जब मैंने बोला कि आप जाएं, तो इनके सुर बदल गए। इनका ये हो गया भैया, इनको लालच लो, आगे ना जाने क्या ज्ञान आया कि बोले 30-40 लाख रुपए दो तो हम लोग ये खाली करेंगे। एक तो बस पूरे एपिसोड में एक मेरी गलती ये रह गई है कि मैंने दया देख ली कि यार चलो यार किसी ढांढे डोरे कोई शिफ्टिंग का समय है, दे देते हैं। तो प्रथम बात तो ये होगी। सारी जमीनों के जो नंबर हैं, सर्वे नंबर हैं, वो मेरे नाम पे दर्ज हैं, ठीक है। सबका नामांतरण प्रॉपरली कंप्लीट है, और इस आदमी की 2000-3000 स्क्वायर फीट के रेडियस के अंदर एक भी जमीन हो तो मैं नाम बदल दूंगी, भैया जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूं। तो इस आदमी की कोई आसपास जमीन नहीं है। तीसरी चीज की किडनैपिंग की, जब इनको हमने ढांढे डोर हैंडओवर करे तो पूरे गिना के और पूरे वीडियोग्राफी के साथ करे, पिता और पुत्र को राधेश्याम और कचरमल दोनों को दिए, और ये दोनों अपने ढांढे डोर लेके नरसिंहपुरा में अपने घर पे लेके चले गए। तो भैया कौन सी किडनैपिंग हो गई? और मंदसौर है, मजाक चल रहा है कि किडनैपिंग कर लोगे आप किसी को भी, क्या कोई सा क्राइम स्टेट हो गया क्या? तो ये अत्यंत दुखद है, मूर्खतापूर्ण है। और इनका जब मैंने सुबह बाइट देखा जो इन्होंने दिया था, उसमें एक चीज बोली थी कि सबसे सर्वप्रथम झूठ की जमीन का कोर्ट केस चल रहा है। भैया कोर्ट केस चल रहा है तो एक नंबर होता है, कोर्ट हर केस का एक नंबर डायरी होता है, तो नंबर लाके दो। तो कोई नंबर है नहीं, तो पहले ही झूठ इनका है और पूरा फ्रॉड है इन लोगों का। आपके ऊपर आरोप ये भी लगा कि आपने गुंडे बुलवा कर फायरिंग भी कराई है। भैया गुंडे क्या, मेरे परिवार के लोग हैं, ठीक है। और फिर अगर किडनैपिंग के बाद फायरिंग मजाक है क्या? ये मंदसौर है भैया, यहाँ पे आप कुछ 4 शब्द भी बोल दे तो ऊंची आवाज में तो खबर बन जाती है, इशू बन जाती है। क्या फायरिंग कर रहे हैं? क्या गुंडे बदमाश है? क्या अपनी जमीन पे अपना हक लेने के लिए क्या गुंडा बनना पड़ेगा क्या मुझे? भैया मेरी जमीन आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं आ सकते आप। दैट्स इट, इतना सिंपल सा है। और फायरिंग करने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई है? अगर ऐसा ही कुछ होगा तो मैंने कल 3 बार 100 डायल को बुलाना पड़ा मुझे। अगर मैं फायरिंग कर रहा होता उसके बाद पुलिस को बुला रहा हूँ, तो भैया इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। 2 मिनट में पुलिस थोड़ा बंद कर देगी, मंदसौर में फायरिंग ये कौन सा नया तमाशा चालू हो गया? तो ये अगेन पूरा का पूरा झूठ है। इनकी मंशा से साफ जाहिर होती है कि भले कोर्ट केस की बात हो, फायरिंग की बात हो, और जो भी बात हो, ये तो हमारे पास वीडियोग्राफिक एविडेंस था, इसलिए हम लोग बच गए ना। तो ये तो कहीं और आरोप लगा देते कि इतने लोग थे, ये हुआ था, वो हुआ था। तो ये निराधार है सब कुछ। एक नॉर्मल बेसिक 2+2 4 वाली बात को देखा जाए तो इसमें कोई भी बात गंभीर लायक ही नहीं है।